हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो डेफिनेशन थी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की टर्म में हमने स्टडी की थी। अब जो हम बात करने वाले हैं 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर या ट्रिगोनोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एक्यूट एंड ऑब्टूज एंगल आल्सो, और वी कैन से वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो देखो, यहाँ पे हम जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं वो सपोज करो कि कोई भी यहाँ पे एक सर्कल हम अज्यूम करते हैं ऑफ रेडियस आर का, और वो जो उसका टर्मिनल पॉइंट है वो एक पॉइंट ए बी पे पहुंचा है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट डिवाइड कर लिए। अगर मैं डिग्री के टर्म में बात करता हूँ तो ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 275 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन। अगर हम रेडियन में बात करते हैं, ये π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन, और ये 3π/2 रेडियन, और ये फिर 2 पाई रेडियन हो गया। और ऐसे ही सर्कल वापस दोबारा भी मूव करता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से लेके पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, और 3π/2 से 2 पाई तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो देखो अगर ये ए बी पॉइंट है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार अज्यूम करके देख रहा हूं, ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर हो गया, वेक्टर बोल लो, या फिर ये जो आर, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट पी मान लिया हमने, और पी एम अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ओ पे, तो फिर जो साइन थीटा होगा वो पीएम अपॉन ओपी आएगा। पीएम अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पीएम अपॉन ओपी, और पीएम अपॉन यहाँ पे पीएम भी पॉजिटिव, ओपी भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आएगा, ओएम अपॉन ओपी, ओएम अपॉन ओपी। ओएम नेगेटिव है ना, ओएम नेगेटिव है और ओपी पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। अब टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पीएम अपॉन ओपी। अब पीएम तो पॉजिटिव और ओएम नेगेटिव, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस नेगेटिव आ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये देखो, ऐसे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर भी नेगेटिव आएगा और बेस भी नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और बेस आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज होते रहेंगे, उनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करता हूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके π/2 तक और 0 से लेके π/2 तक सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव और परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव। अब हम अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, बेस तो नेगेटिव चला जाएगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो बेस और परपेंडिकुलर यहां से साइन पॉजिटिव आएगा, और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, और बाकी सारे के सारे नेगेटिव। देखो जैसे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की बात करते हैं तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रेडियस वेक्टर लेते हैं, परपेंडिकुलर पॉजिटिव आएगा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी जहां पे परपेंडिकुलर का रोल होता है वहां पे वो पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव। कोस में बेस का रोल है तो बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, कोस नेगेटिव, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, सॉरी परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव। ठीक है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, है ना, तो टोटल वैल्यू 10 की क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम कोट थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा नेगेटिव तो कोट थीटा भी नेगेटिव। ठीक है भाई, ऐसे ही कोसिकेंट सीकेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे अगर हम अलाइड ट्रायंगल बनाते हैं तो थर्ड ट्रायंगल में बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। तो साइन थीटा भी नेगेटिव, कोस थीटा भी नेगेटिव, पर टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन एंड कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है भाई, याद रहेगा ये। यहाँ पे एक हम एक लाइन भी वो करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, याद करने के लिए। कई और भी लाइन है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो देखो, ए फॉर ऑल के लिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, एस साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है भाई। अब हम अगर रेंज की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की रेंज की बात करते हैं, तो जो साइन है, साइन थीटा है, वो -1 से 1 तक चलेगा। ठीक है, कोस भी -1 से 1 तक। टेन, जो टेन थीटा होता है वो -∞ टू +∞, टेन और कोट। ठीक है भाई। एंड सीकेंट को सीकेंट, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। सीकेंट को सीकेंट, जो सीकेंट और कोसिकेंट है वो -∞ यानी सारे रियल नंबर छोड़ के -1 to 1, इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सारे इसकी रेंज में आएंगे। ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे रेंज और डोमेन की। तो देखो, सबसे पहले हमने आज बात करी है, वो किसकी बात करी है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव। साइन थीटा सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो एक्सरसाइज नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो देखो, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है, वो कह रहा है विच ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर 80 डिग्री। 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव। अगर ये -150 है, -150 कैसे चलेगा, देखो ये है 0, माइनस इधर चलेंगे तो ये माइनस का 90 डिग्री हो गया, और अगर और इधर चलेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ये -180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो -150 इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा। ठीक है, -150, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन एंड कोट पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आ गए, टेन और कोट पॉजिटिव, यानी -150 के ऊपर टेन और कोट पॉजिटिव आएगा। थ्री पाई बाई फोर रेडियन, 3π/4 रेडियन। तो जब रेडियन की बात करते हैं तो ये π/2 हो गया, और ये पाई, 3π/2 तो इनके बीच में कहीं पे आएगा, 3π/2, 3π/4 इन दोनों के बीच में आएगा, तो इनका क्वाड्रेंट आ गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसिकेंट। ठीक है भाई, तो अगर 3π/4 के ऊपर बात करें तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। ठीक है भाई, ऐसे अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इफ 10x की वैल्यू दे रखी है -1/√3, देन द क्वाड्रेंट इन विच x लाई। अब देखो 10 नेगेटिव आ रहा है ना, 10 की वैल्यू -1/√3 है और 10 नेगेटिव आ रहा है। 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 10 पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या थर्ड में, और सेकंड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब एक्स, फाइंड द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स पूछ रहा है तो क्वाड्रेंट कौन कौन सा हो सकता है जिसमें एक्स लाई करता है। यहाँ पे एक्स आ गया या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे ही देखो, साइन की वैल्यू -1/2 एंड कोस की वैल्यू √3/2, यानी साइन नेगेटिव और कोस पॉजिटिव। अब साइन नेगेटिव के लिए या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, कोस पॉजिटिव
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया कि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसे ये करके देखो आप 3 क्वेश्चन तक करके देखो, बाकी फिर मैं करा रहा हूं। ठीक है।